हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज 14 जुलाई 2020 है और आज की इस वीडियो में हम एजुकेशन और जॉब रिलेटेड न्यूज़ को कवर करने वाले हैं। तो लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखें ताकि एक भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो आइए देख लेते हैं। यूनिवर्सिटीज़ के एग्जाम्स को लेकर इसका विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। उत्तर प्रदेश में यूजीसी की गाइडलाइंस जारी होने के बाद ही ये निर्णय ले लिया गया था कि फाइनल जो ईयर और सेमेस्टर्स की परीक्षाएं हैं ये 30 सितंबर तक आयोजित करा ली जाएंगी। लेकिन कोरोना के चलते जहां पर परीक्षाएं करा पाना संभव नहीं हो पा रहा है, अगस्त में तो काफ़ी मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसको देखते हुए जो उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा है उनका बयान भी जारी हो चुका है। तो यहाँ पर देख लेते हैं। उनको एक संवाद हुआ था और संवाद के दौरान उन्होंने क्या दिया है, आंसर दिया है, देख लेते हैं। इनका कहना था, हम समाधान तक पहुंच चुके थे लेकिन यूजीसी ने अपनी गाइडलाइन बदली है। इससे सामंजस्य स्थापित करते हुए हमें प्रमोशन देना है या परीक्षाएं लेनी है, इस निष्कर्ष पर हम 1 या 2 दिनों में पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर मैटर ये था कि यूजीसी ने गाइडलाइंस, पहले ये उम्मीद की जा रही थी कि सभी स्टूडेंट्स को प्रमोट कर दिया जाएगा उनके इंटरनल असाइनमेंट्स और इंटरनल मार्क्स के अकॉर्डिंग। और ये उम्मीद की जा रही थी कि फाइनल सेमेस्टर और फाइनल ईयर के विद्यार्थी भी इसी तरह प्रमोट कर दिए जाएंगे। लेकिन दिक्कत तब आ गई जब यूजीसी ने ये गाइडलाइंस जारी की कि फाइनल सेमेस्टर और ईयर के बच्चों को प्रमोट नहीं किया जाएगा, उनके एग्जाम्स कराए जाएंगे और उसकी जो लिमिटेशंस थी वो 30 सितंबर तक कर दी थी। अब ऐसी स्थिति में कई राज्य ऐसे हैं जहाँ कोरोना महामारी के चलते बहुत ज़्यादा दिक्कतों में हैं और ऐसी स्थिति में परीक्षा करा पाना संभव नहीं है। इसी बीच दिल्ली जैसे राज्यों ने भी निर्णय ले लिया था कि फाइनल ईयर के एग्जाम वो रद्द कर देंगे और उसके बाद यूजीसी की सख्त गाइडलाइंस संशोधित होकर आई थी। उन्होंने कहा था कि आपको एग्जाम कराने ही पड़ेंगे। इस संबंध में अब यूपी सरकार में भी ये मुद्दा उठ रहा है और जो उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा है, इनका कहना है कि हम जल्द ही 1-2 दिन में इसके संबंध में गाइडलाइंस जारी कर देंगे कि परीक्षाएं करानी भी हैं अथवा नहीं। अगर सब कुछ सही रहा तो सितंबर के करीब ये परीक्षाएं करा ली जाएंगी, अन्यथा की स्थिति में छात्रों को प्रमोट कर दिया जाएगा जिससे अगले सत्र में देरी ना हो। कर लेते हैं पीसीएस के इंटरव्यू को। काफ़ी 2-3 दिन से अपडेट आ रही थी और मैं आपको अपडेट दे भी रहा था कि पीसीएस के जो एग्जाम्स, सॉरी, इंटरव्यू जो हैं वो पोस्टपोन हो सकते हैं और पोस्टपोन कर भी दिए गए थे और इसका संशोधित कार्यक्रम अब जारी कर दिया गया है। तो अभी रिसेंटली उत्तर प्रदेश में जो कि मिनी लॉकडाउन घोषित किया गया है, सैटरडे और संडे को पूरे आवाजाही बंद रहेगी, मार्केट मॉल सब दुकानें बंद रहेंगी। ऐसी स्थिति में जो अभ्यर्थी हैं वो किसी भी प्रकार से उपस्थित नहीं हो सकते थे। तो इसी चीज़ को देखते हुए विभाग ने अपना नया संशोधित कैलेंडर जारी कर दिया है। तो देख लेते हैं इसमें क्या दे रखा है। सबसे पहले वाले आखिर में देंगे इंटरव्यू। जो इंटरव्यू पहले कंडक्ट होने वाले थे अब उनकी बारी सबसे लास्ट में आएगी। देख लेते हैं पीसीएस 2018 के इंटरव्यू में 2 बार संशोधन होने के कारण जिन अभ्यर्थियों का इंटरव्यू पहले दिन प्रस्तावित था उन्हें अब आखिरी दिन साक्षात्कार देना होगा। लॉकडाउन के कारण आयोग ने 13 जुलाई को प्रस्तावित इंटरव्यू को स्थगित कर इस जगह 10 अगस्त को इंटरव्यू कराने का निर्णय लिया था। अब 10 अगस्त को प्रस्तावित इंटरव्यू भी स्थगित कर दिए गए हैं और यह इंटरव्यू अब अंतिम दिन 25 अगस्त को प्रस्तावित किया गया है। तो यहाँ पर यह संशोधन देखने को मिला है। जो इंटरव्यू पहले दिन थे वो अब लास्ट में पहुंचा दिए गए हैं। संशोधित कार्यक्रम कुछ इस तरह से है, जो 18 जुलाई को होने वाला था वो अब 13 अगस्त को होगा, 19 जुलाई का 14 अगस्त को, और इस प्रकार से 10 अगस्त तक ये डेट बढ़ाई गई है और 25 अगस्त को अब ये इंटरव्यू समाप्त होंगे। तो ऐसी स्थिति में जो रिजल्ट है वो भी डिले होना इसका अब श्योर हो गया है। और यहाँ पर दे रखा अभ्यर्थियों की समस्याओं का होगा निराकरण। आयोग के सचिव के अनुसार पीसीएस 2018 के तहत उप निबंधक ग्रुप 8 के अभ्यर्थी जिनको अपने अधिमान्यता प्रपत्र भरने में कठिनाई हो रही है वे अपने समस्त प्रपत्रों के साथ अधिमान्यता प्रपत्र की प्रति मुद्रित कराकर नियत तिथि पर उपस्थित होंगे। तो जहां पर बस जैसी सुविधाएं भी बंद रहने वाली हैं सैटरडे और संडे को, तो ऐसी स्थिति में इसका संशोधित होना पहले से ही कंफर्म था। आगे भी देख लेते हैं, अगर कोरोना की स्थिति सही बनी रही तब तो ये इंटरव्यू कंडक्ट कराए जाएंगे, अदरवाइज ये देखने वाली बात होगी कि फाइनली इंटरव्यू कब तक खत्म हो पाते हैं। तो ये चलेगा 25 अगस्त तक। और इसी के साथ यूपीपीएससी ने अन्य अपनी परीक्षाओं में भी बदलाव किया है, जो कि जैसे एपीओ की मुख्य परीक्षा थी मेंस की, उसमें भी परिवर्तन कर दिया गया है। अब 29 और 30 जुलाई को यह कंडक्ट कराई जाएगी। देख लेते हैं। प्रदेश सरकार की ओर से हर शनिवार एवं रविवार को लॉकडाउन घोषित किए जाने के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 18 एवं 19 जुलाई को प्रस्तावित एपीओ मेंस की परीक्षा स्थगित कर दी है। परीक्षा 29 एवं 30 जुलाई को आयोजित की जाएगी। लॉकडाउन के कारण एपीओ की मुख्य परीक्षा पहले भी स्थगित की जा चुकी है। इससे पूर्व में मुख्य परीक्षा 16 मई को प्रस्तावित थी, जिसे स्थगित कर दिया गया था। लॉकडाउन के कारण मुख्य परीक्षा की प्रस्तावित तिथि 18 एवं 19 जुलाई निर्धारित की गई थी। प्रदेश में शनिवार एवं रविवार को अब लॉकडाउन रहेगा और संयोग से 18 एवं 19 जुलाई को क्रमशः शनिवार एवं रविवार का ही दिन है। ऐसे में आयोग को एपीओ मुख्य परीक्षा के लिए नई तिथियां निर्धारित करनी पड़ी। आयोग के परीक्षा नियंत्रक अरविंद कुमार मिश्र के अनुसार पूर्व में जारी प्रवेश पत्र यथावत रहेंगे, मतलब एडमिट कार्ड अलग से जारी नहीं किए जाएंगे, उन्हीं के आधार पर परीक्षा करा ली जाएगी। तो अधिकतर एग्जाम्स वैसे भी संडे को ही होते थे कंडक्ट, और जब ये मिनी लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है तो ऐसी स्थिति में अब परीक्षाओं के जो डेट्स हैं वो निश्चित तौर पर बदली जाएंगी। इस पदों पर चयन की तो देख लेते हैं। ये भी
यूपीपीएससी ने रिजल्ट जारी किया है सोमवार को। उत्तर प्रदेश यानी जो शिक्षा सेवा महिला संवर्ग के तहत राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता के 29 पदों के लिए सीधी भर्ती का अंतिम चयन परिणाम घोषित कर दिया है। इन पदों पर भर्ती के लिए साक्षात्कार 3 एवं 4 जुलाई को आयोजित किया गया था। प्रवक्ता अंग्रेजी के 29 पदों में से 18 पद अनारक्षित, 8 पद अन्य पिछड़ा वर्ग और 3 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। आयोग की ओर से श्रेष्ठता क्रम में जारी किए गए परिणाम में स्निग्धा मिश्रा, और ये यहाँ पर नाम दे रखे हैं, इनको चयन कर दिया गया है। तो यहाँ पर 29 लोगों को चयन हुआ है जो असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर हैं इंग्लिश के। एंट्रेंस एग्जाम को लेकर यहाँ पर दे रखा है, बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए सभी जिलों में नोडल अधिकारी नियुक्त किए जा चुके हैं। यह परीक्षा पहले 25 जुलाई को होनी थी और कोरोना के चलते यह परीक्षा स्थगित भी कर दी गई है और इसकी जो तारीख है अब 9 अगस्त को प्रस्तावित कर दी गई है। तो इसके लिए शासन स्तर पर कार्य तेजी से हो रहा है, सेंटर्स बनाए जा रहे हैं और अधिकारी भी नियुक्त कर दिए गए हैं जिससे परीक्षा को सही समय पर कंप्लीट कराया जा सके। यहाँ दे रखा, बीएड कोर्स में एडमिशन के लिए 9 अगस्त को होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए नोडल अधिकारी तैनात कर दिए गए हैं। कमेटी में डीआईओएस व डीएम द्वारा नामित एक अधिकारी भी शामिल होगा। बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा की जिम्मेदारी लखनऊ विश्वविद्यालय को दी गई है। प्रमुख जिलों में जिन्हें नोडल अधिकारी बनाया गया है उनमें राजधानी में लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ध्रुव सेन सिंह, कानपुर में डॉक्टर संदीप कुमार सिंह, आगरा में डॉक्टर संजीव कुमार, नोएडा में डॉक्टर दिव्यानाथ, मेरठ में डॉक्टर पीके मिश्रा, प्रयागराज में डॉक्टर चंद्र प्रकाश, डॉक्टर सुनील कुमार व सरोज, ये इस प्रकार नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिए गए हैं। और बीएड की प्रवेश परीक्षा कराने के लिए कार्यक्रम बहुत तेजी से चल रहा है। तो अगर सब कुछ सही रहा तो यह परीक्षा 9 अगस्त को प्रस्तावित है और 9 अगस्त को ये कंडक्ट करा ली जाएगी। नेक्स्ट न्यूज़ है टीजीटी एग्जाम को लेकर। टीजीटी एग्जाम रद्द लेने की मांग करी जा रही है, रद्द कराने की। इसमें देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। टीजीटी शारीरिक शिक्षा का परिणाम रद्द करने की मांग। टीजीटी शारीरिक शिक्षा परीक्षा रद्द करने, घोषित परिणाम पर रोक लगाने तथा पुनरीक्षित परिणाम घोषित करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी गई है। कोर्ट ने इस पर राज्य सरकार व चयनित अभ्यर्थियों को नोटिस जारी कर 6 सप्ताह में जवाब मांगा है। याचिका का कहना है कि चयन के प्रत्येक चरण में आरक्षण दिया गया है जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खुला उल्लंघन है। प्रयागराज के विमल तिवारी और अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति बीके बिड़ला सुनवाई कर रहे हैं। याचिका पर अधिवक्ता प्रतीक चंद्रा ने बहस करते हुए बताया कि याची लिखित परीक्षा में सफल होने के बाद साक्षात्कार में शामिल हुआ और जब अंतिम परिणाम घोषित किया गया तो याची का नाम चयन सूची में नहीं था। याची को पता चला है कि लिखित परीक्षा, साक्षात्कार व अंतिम चयन सूची तैयार करने में तीनों स्तरों पर आरक्षण लागू किया गया है जो विधि विरुद्ध है। याचिका में माध्यमिक शिक्षा सेवन चयन बोर्ड को परिणाम पुनरीक्षित कर याची की नियुक्ति पर विचार करने के निर्देश जारी किए गए हैं। तो ये मामला है आरक्षण को लेकर और इस पर हाईकोर्ट ने अभी जवाब तलब किया है और 6 हफ्ते का समय मांगा है। तो अब देखते हैं इसमें आगे हाईकोर्ट में जाकर क्या होता है, कितने दिन मामला पेंडिंग रहता है। बीएड, यूपी और यूपीपीसीएस के इंटरव्यू, इन सभी की डेट्स एक्सटेंड हो रही हैं या फिर रद्द की जा रही हैं। उसी क्रम में जो सीए की परीक्षा है उसको भी आगे बढ़ा दिया गया है और इसकी परीक्षाएं अब नवंबर में आयोजित की जाएंगी। तो यहाँ दे रखा है, सुप्रीम कोर्ट को बताया विद्यार्थियों के हित में लिया गया परीक्षाएं टालने का फैसला। सीए जुलाई अगस्त की परीक्षाएं अब नवंबर में आयोजित की जाएंगी। यहां पर दे रखा है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कोविड-19 महामारी से उत्पन्न स्थिति को देखते हुए उसने 29 जुलाई से 16 अगस्त के बीच निर्धारित चार्टर्ड अकाउंटेंट की परीक्षा को नहीं कराने का निर्णय लिया है। आईसीएआई ने कहा है कि विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखकर यह निर्णय लिया गया है। जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ के समक्ष आईसीएआई ने कहा कि जुलाई अगस्त में होने वाली परीक्षाएं अब नवंबर में होने वाली परीक्षाओं के साथ ली जाएंगी। 3 जुलाई को इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आईसीएआई को तमाम हितधारकों को बातचीत कर निर्णय लेने के लिए कहा था। आईसीएआई के इस पक्ष को रिकॉर्ड कर लेते हुए शीर्ष अदालत ने अनुभव श्रीवास्तव सहाय की याचिका पर निपटारा कर दिया। इस जनहित याचिका में कोरोना महामारी के मद्देनजर अधिक परीक्षा केंद्र स्थापित करने के अलावा कुछ और उपाय करने की मांग की गई है। तो यहाँ पर उपाय तो बताया गया है कि सेंटर ज़्यादा बना लिए जाएंगे जिससे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो जाएगी, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी ट्रैवलिंग को लेकर। जब स्टूडेंट्स ट्रैवल ही नहीं कर पाएंगे और जितने भी ट्रैफिक के मीन्स हैं और जब बाहर निकलने में दिक्कत होगी, कोरोना के चलते लॉकडाउन लगा होगा, तो ऐसी स्थिति में परीक्षाएं संपन्न नहीं कराई जा सकती हैं और ये परीक्षा अब जाकर नवंबर में आयोजित होगी। नेक्स्ट न्यूज़ है बीएचयू से, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। यहाँ पर दे रखा है, इसमें जो एडमिशन की तैयारी बहुत जोरों पर चल रही है और इसके लिए एक शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। तो यहाँ देख लेते हैं, इसमें बीएचयू में अक्टूबर से एडमिशन की तैयारी। तो एडमिशन्स जो होंगे वो अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएंगे नए सेशन से। बीएचयू में अक्टूबर से नए सत्र में दाखिले की तैयारी में विश्वविद्यालय प्रशासन लग गया है। बताया जा रहा है कि 16 से 31 अगस्त तक प्रवेश परीक्षा के बाद सितंबर के तीसरे सप्ताह में रिजल्ट जारी कर दिए जाएंगे और उसके बाद एडमिशन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। विश्वविद्यालय में नए सत्र में स्नातक और स्नातकोत्तर में दाखिले के लिए इस बार
करीब 5.25 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। विश्वविद्यालय की ओर से देश भर के 202 शहरों में प्रवेश परीक्षा कराने का फैसला लिया गया है। 16 से 31 अगस्त तक प्रवेश परीक्षा की तैयारी परीक्षा विभाग की जोर शोर से चल रहा है। इसमें वाराणसी में ऑफलाइन और बाकी शहरों में ऑनलाइन परीक्षा की तैयारी है। तो ये अक्टूबर तक देखते हैं इसमें सेशन स्टार्ट हो पाता है या नहीं, क्योंकि सारे जितने भी यूनिवर्सिटीज़ के एंट्रेंस एग्जाम्स हैं और जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं वो कोरोना के चलते लगभग हर जगह पोस्टपोन या फिर कैंसिल किए जा रहे हैं। अपडेट है ट्रिपल आईटी से। ट्रिपल आईटी भी अपना सेशन स्टार्ट करने वाला है और उसकी डेट दे रखी है 30 जुलाई से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो ट्रिपल आईटी में जहां पर अभी नए सेशन को लेकर बहुत ज़्यादा स्थिति बनी हुई थी कि कब स्टार्ट होगा, तो यहां पर अब बता रहे हैं कि 30 जुलाई से ऑनलाइन जो सेशन है स्टार्ट हो जाएगा। यहां दे रखा है ट्रिपल आईटी ने सोमवार को नए सत्र का शैक्षणिक कैलेंडर जारी कर दिया है। संस्थान प्रशासन ने 30 जुलाई से ऑनलाइन मोड में कक्षाओं के संचालन का निर्णय लिया है। इसके लिए सभी संकाय अध्यक्षों और विभागाध्यक्षों से पाठ्यक्रम भी तैयार करा लिया गया है। संस्थान ने बीटेक दूसरे वर्ष से लेकर अंतिम वर्ष, एमटेक अंतिम वर्ष तथा अन्य कक्षाओं को 30 जुलाई से आरंभ करने की पूरी तैयारी कर ली है। जो डीन है मनीष गोस्वामी ने जुलाई से दिसंबर 2020 तक का शैक्षिक कैलेंडर जारी कर दिया है। कोरोना काल में देश के अन्य आईआईटी, एनआईटी और यूनिवर्सिटीज़ में अंतिम सत्र की परीक्षा अभी तक संपन्न नहीं हो पाई हैं, जबकि ट्रिपल आईटी ने ऑनलाइन मोड में इसे पूरा करके नए सत्र का भी खाका तैयार कर लागू कर दिया है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पर जब अदर यूनिवर्सिटीज़ एग्जाम्स अभी कंडक्ट कराने का प्लान भी नहीं बना पाई हैं, वहीं ट्रिपल आईटी ने ये ऑनलाइन कंडक्ट करा के कंप्लीट भी करा लिया है और नए सेशन स्टार्ट कर रहा है। और यहाँ पर ये बताया गया है कि 30 जुलाई से ऑनलाइन जो इसकी क्लासेज हैं वो स्टार्ट कर दी जाएंगी। तो ये ट्रिपल आईटी की तरफ से एक बहुत ही अच्छी पहल है और अदर यूनिवर्सिटीज़ को भी इससे सीख लेते हुए इस पर काम करना चाहिए। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है, वो है लेखपाल भर्तियों को लेकर। लेखपाल के लगभग 8,000 पद रिक्त हैं और ये भर्ती लगभग जब से 2017 से माननीय योगी जी की सरकार आई है तब से ये भर्ती समाचार पत्रों में और न्यूज़ में छाई रहती है। और बीच में इसका जो नोटिफिकेशन था आया भी था, लेकिन ओबीसी की रिक्त पद के कारण जो उसमें घोटाला हुआ था इसके संबंध में ये भर्ती पर स्टे लग गया था और इसका जो नोटिफिकेशन था वो रद्द कर दिया गया था। तो एक बार फिर से ये भर्ती समाचारों में छाई हुई है और इसकी भर्ती परीक्षा कराने का जो जिम्मा है इस बार यूपी ट्रिपल एससी ने लिया है। और इसमें दे रखा है कि इस बार जितने भी 3 वर्षों से अभी तक के जो रिक्त पद हैं भर्ती के, वो एक साथ इसमें भर्ती की जाएगी। तो इसे डिटेल में पढ़ लेते हैं। लेखपाल भर्ती की नए सिरे से कवायद, 8,000 पद एक साथ भरने की तैयारी में यूपी ट्रिपल एससी। तो यहां देख लेते हैं, राजस्व लेखपालों के रिक्त पदों को भरने की पिछले 3 वर्ष से चल रही कार्यवाही बेमतलब साबित हुई है। यूपी ट्रिपल एससी ने राजस्व परिषद से जून 2020 तक रिक्त पदों की भर्ती का नया प्रस्ताव मांग लिया है। अब 3 चयन वर्ष में रिक्त पदों पर भर्ती की कार्यवाही एक साथ नए सिरे से शुरू होने जा रही है। राजस्व परिषद की आयुक्त एवं सचिव ने मंडलायुक्तों से आरक्षण नियमों का पालन करते हुए 1 सप्ताह में भर्ती प्रस्ताव उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। प्रदेश में राजस्व लेखपालों के 30,837 पद हैं, इसमें 8,000 से अधिक पद रिक्त हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सत्ता की कमान संभालने के बाद कई बार सार्वजनिक कार्यक्रमों व बैठकों में लेखपालों के रिक्त पदों को भरने के निर्देश दिए हैं, मगर अपने हिसाब से काम करने के लिए मसूर राजस्व परिषद ने रिक्त पदों पर भर्ती का प्रस्ताव आयोग को भेजने तक सरकार के करीब 3 वर्ष बिता दिए। फाइलें इधर से उधर घूमती रहीं। पिछले दिनों करीब 5200 रिक्त पदों का भर्ती प्रस्ताव आयोग को भेजा गया था। आयोग ने प्रस्ताव का परीक्षण करने के बाद चयन वर्ष 2019-20 तक रिक्त हुए पदों का ब्यौरा प्राप्त कर भर्ती कार्यवाही बढ़ाने का फैसला किया है। अब आयोग ने राजस्व परिषद को चयन 2017, 18, 18, 19, 20 के रिक्त पदों का जिलावार त्रुटि रहित भर्ती प्रस्ताव उपलब्ध कराने को कहा है। हालांकि राजस्व परिषद की मौजूदा आयुक्त एवं सचिव मनीषा त्रिघटिया ने नया भर्ती प्रस्ताव जल्द से जल्द आयोग को उपलब्ध कराने के कदम उठाए हैं। उन्होंने भर्ती जिलाधिकारियों से मांगने की जगह सीधे मंडलायुक्तों से मांग लिया है। त्रिघटिया ने मंडलायुक्तों को निर्देशित किया है कि वे अपने अपने मंडल के जिलाधिकारियों से तीनों चयन वर्ष का प्रस्ताव प्राप्त कर स्वयं परीक्षण करें। साथ ही भर्ती नियमों व आरक्षण प्रावधानों का पालन करते हुए प्रत्येक जिले का भर्ती प्रस्ताव विशेष वाहक के जरिए परिषद को 1 सप्ताह में उपलब्ध कराएंगे। मंडलायुक्तों को इस बात का प्रमाण पत्र भी देना है कि उनके द्वारा चयन वर्ष बार रिक्तियों व आरक्षण की पूर्ण प्रमाणिकता से गणना की गई है। उन्होंने त्रुटि रहित भर्ती प्रस्ताव तैयार करने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश व गाइडलाइन मंडलायुक्तों को भेज दिए हैं। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है स्टूडेंट्स के लिए, जो स्टूडेंट्स काफ़ी टाइम से इसका इंतजार कर रहे थे। एक बात तो तय है कि ये भर्ती जब भी आएगी, चाहे 1 महीने 2 महीने या फिर इस साल के अंत तक, इसमें पद बढ़कर ही आने हैं और ये बहुत अच्छी बात है। इसके लिए टाइम भी आपको मिल रहा है, चाहे कोरोना की वजह से कह लीजिए या किसी भी वजह से, क्योंकि ये वैकेंसी जब मुख्यमंत्री ने खुद अपने इस चीज़ का अनाउंस कर दिया है इस वैकेंसी का, तो इसलिए ये भर्ती आनी है और आप लोग इस भर्ती की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो ये हो गई आज 14 जुलाई 2020 की एजुकेशन और जॉब रिलेटेड अपडेट्स। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होंगी। ऐसी ही डेली एजुकेशनल अपडेट्स के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल रविंद्र विला को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे सभी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक
तुरंत पहुंच सकें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग विद अस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।